तो आज आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ ले आई आपको, तो मैं ले आई हूँ आपको छत पे और दिखा रही हूँ छत का हाल। तो यहाँ पे टंकी हमारी टूट चुकी है क्योंकि ये है बंदरों की मेहरबानी। मैंने आप लोगों को पहले दिखाए थे कि बंदरों की क्या मेहरबानी है। तो बंदरों ने हिला हिला के टंकी और टंकी के पाइप सब तोड़ डाले हैं। तो बस उसी की रिपेयरिंग हो रही है। और ये मैंने टैप भी बदलवाए हैं बाथरूम के और बाहर का जो वॉशिंग मशीन लगती है वहाँ का। तो वही सब दिखा रही हूँ। और ये गीज़र का लगवाया है अभी नया, तो यही चेंज करवाए हैं आज कुछ। और धुल रहे हैं कपड़े क्योंकि 2 दिन से पानी नहीं था। बंदरों ने टंकी तोड़ दी थी तो पानी भरा नहीं गया था, तो बस कपड़े धुल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो अब आ गए हैं हम किचन की ओर और किचन में बना रहे हैं हम चाय, क्योंकि मिस्त्री हैंगे तो चाय पियेंगे। और उधर मैंने दही भी जमा दिया है। और चाय वगैरह देने के बाद मैं नहा के और मैं आ गई सीधा तैयार होने के लिए, क्योंकि मैंने हेयर वॉश किए हैं। और दिन है आज बुधवार का, तो बुधवार को हेयर वॉश कर सकते हैं, तो मैंने भी जल्दी से कर लिए क्योंकि 2-3 दिन से पानी की बहुत ही किल्लत हो रही थी, तो इसलिए हेयर वॉश नहीं कर पाई थी। और आ गई हूँ और ठंड भी होती जा रही है। और उन आज मुझे मिस्त्री जो लग रही हैं 2-3 जने, उन सब के लिए खाना भी बनाना है, तो जल्दी जल्दी लग रही हूँ। और दोपहर का टाइम हो चुका है, दोपहर के लमसम 12 बज रहे हैं। तो मैंने पूजा तो कर ली है, लेकिन अभी मुझे जल्दी जल्दी उनके लिए खाना भी बनाना है। और मिस्त्रियों ने मेरी जान आफत में ले ली है, बस चाय चाय और चाय। ठंड क्या आई, चाय ने रिकॉर्ड बना लिया अपना। तो आज सुबह से ही मैं 12 बजे तक भी 3-4 चाय तो उन्हें पिला चुकी हूँ, लेकिन अभी शाम बाकी है। और उनका ऑर्डर भी ये है कि भाभी जी आज खाना भी हम आपके ही घर खाएंगे। तो बस उन लोगों के लिए खाना भी बनाना है, तो यही सोच रही हूँ कि खाने में क्या बनाऊँ। तो चलिए बाद में खाना बनाएंगे, पहले से थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। अगर तैयार नहीं होंगे तो सारा दिन इतने अजीब अजीब सा चेहरा लगेगा, सुस्त सुस्त सा, कि पता नहीं हम बीमार ना हो। तो इसलिए तैयार हो लेते हैं। और देखो, हम औरतों को थोड़ा सा तैयार होना तो बनता है, तो बस वही लगाया है मैंने एलोवेरा जेल और थोड़ी सी सनस्क्रीन, क्योंकि धूप में जाना पड़ रहा है बार बार। और एक पहले मैंने वो लगाई है लिप बाम, और उसके बाद में अपनी लिपस्टिक। बस इतना ही सब कुछ लगाऊंगी, बाकी कुछ नहीं। और मांग में सिंदूर भरूंगी। तो ये बेसिक सा ही मेकअप है जो रोज़ हम करते हैं, वही वाला किया है। और फिर उसके बाद में हम करने चलेंगे पहले अपना नाश्ता, उसके बाद में खाना बनाएंगे। तो हमारा बाबू बैठा हुआ है पीछे, और पीछे बैठा बैठा हमसे बातें कर रहा है। तो चलिए हम तो हो गए रेडी और बाल बांध लेते हैं। पूरे घर में बाल ही बाल बिखर रहे हैं अभी तो। और देखिए इसकी हंसी ठिठोली, ये आया वहाँ से उठ के और आके मुझे कैमरे में देख के, देखो इसकी हंसी ठिठोली, यूँ कह रहा है मुझसे मेरी जैसी बॉडी किसी की होगी, देखो मम्मी मेरी जैसी बॉडी किसी की होगी। तो मैं कह रही हूँ हाँ बस, तो इसी तरह से हंसी करता रहकर। और ये इसी तरह से मेरे संग सारा दिन लगा रहता है, मेरे पास ही, छोटा है ना इसलिए लगा रहता है। और मेरा भी इससे मनोरंजन होता रहता है, मेरा भी मन लगा रहता है। लेकिन आज मिस्त्रियों ने मुझे बहुत ही दुखी कर लिया। अब देखो ये चाय बन रही है, उन्हीं लोगों के लिए पहले चाय उनको भिजवाऊंगी यश के हाथ से, फिर अपने लिए। तो उनकी तो मैंने भिजवा दी। अब मैंने अपने लिए इसमें थोड़ा सा दूध और घेरा है, क्योंकि चाय थोड़ी कम पड़ गई थी। तो अपने लिए भी तैयार कर ले रही हूँ, क्योंकि भूख लग रही है, बहुत टाइम हो गया नाश्ते के लिए, 12 से भी ज़्यादा हो गए आज तो। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो बस नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं ले रही हूँ, एक फ़ैन 2 पापे ले लूँगी, बाकी कुछ नहीं। और पहले नाश्ता कर लेंगे, फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। तो ये दही जो मैंने सुबह जमाया था वो जम के तैयार हो चुका है। तो अब इसका मुझे रायता भी बनाना है। अभी से कम आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, अभी टाइम है। तो जब तक सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी उससे पहले इसे फ्रिज में रख दूँगी, तो ये थोड़ा सा अच्छा सेट हो जाएगा। और पहले मैं बना दे रही हूँ यशु के लिए शेक। तो ये है बॉर्नवीटा का शेक। तो मैंने इसमें नीचे एक केला डाल दिया है, ऊपर से बॉर्नवीटा डाल दिया है, और ये मैंने काजू बादाम पीस के रख रखे हैं, वो डाल दे रही हूँ। और बस इसमें दूध डाल के इसे मिक्स कर दूँगी, क्योंकि
बॉर्नवीटे का खुद का इतना टेस्ट अच्छा होता है ना कि बनाने का या उसका पता नहीं लगता है उसको, वो आराम से पी लेता है। और बच्चों को थोड़ा सा हेल्दी चीज़ भी देनी ज़रूरी है, और वैसे भी वो काफ़ी कमज़ोर है, पतला है, तो इसलिए उसको मैं ऐसा मिला के देती रहती हूँ जिससे कि वो थोड़ा कुछ खा ले, अच्छा लगे उसको। और बदल बदल के चीज़ मैं देती रहती हूँ उसके लिए। तो पहले मैं बादाम का शेक बना लेती हूँ, बॉर्नवीटे वाला, और बस। और वो मेरा वीडियो देखेगा ना तो यूँ कहेगा तुम मेरे संग घपला करती हो, अच्छा। तो इसीलिए पहले मैं उसको दे देती हूँ, और देने के बाद में फिर मुझे आटा भी भरना है अभी। पहले आटा भरूँगी और उसके बाद में आटा लगाऊँगी। और सब्ज़ी में मैंने छोंक दी है पहले ही। तो सब्ज़ी मैंने बनाई है बंद गोभी आलू की, और वो सब्ज़ी बन रही है। इससे पहले मैं आटा भर लेती हूँ, क्योंकि ये आटा मैंने पिसवाया है चक्की पे। और ये उससे पहले मेरी कमर में ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो मैं आटा पीसने मतलब गेहूँ नहीं छान पा रही थी। तो फिर मैंने ये बाज़ार से रेडीमेड वाला आटा मंगाया था। ये मुझे इतना पसंद नहीं आता, जो अपने घर का होता है वो ज़्यादा पसंद आता है। तो बस आटे में मैं 2-3 चीज़ मिला लेती हूँ, तो वो सबको अच्छा लगता है खाने में। अब आप लोग पूछोगे कि क्या मिलाती हैं, तो फिर मैं इसमें बता दे रही हूँ आपको। 1 केजी चना, 1 केजी सोया, और 1 केजी मैंने इसमें मिलाई है अलसी। तो ये तीनों चीज़ 1-1 केजी मैंने इसमें मिला ली है, और ये मैंने चक्की पे डाल के पिसवा लिया है आटा। तो अब मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है, और अब बना लेती हूँ मैं रोटियाँ गर्मा गर्म। तो ये मैंने बनाया बथुए का रायता। थोड़ा सा बथुआ रखा था मेरे पास में, तो मैंने उसका रायता बना दिया है। और बथुआ और आके भी रख गया है, तो उसे भी मुझे साफ़ करना है। तो पहले यशु को खाना दूंगी, वो भूखा है, अपना पेट भी दिखा रहा है, देखो फ्लैट हो गया है। तो वो रायता नहीं लेता है, तो इसलिए उसको 2 रोटी और बंद गोभी आलू की सब्ज़ी दे रही हूँ। और वो उसकी मैंने मटर बीन ली है, वो मटर नहीं खाता है, और वो अपनी मस्ती में अलग ही रहता है। तो मैं उसको देखती रहती हूँ कि ये क्या करता रहता है, और उसके सहारे मेरा भी मन लगा रहता है। तो लीजिए, फिर सबको खाना खिला दिया, उन मिस्त्री वगैरह को, सबको प्लम्बरों को खाना खिला दिया। अब उनकी फिर ऑर्डर आ गया कि भाभी जी खाना खा लिया है तो चाय बना दीजिए। और आज सुबह से मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला है कि मैं अपने गीले बालों को धूप में बैठ के इन्हें सुखा लूँ या कुछ कर लूँ। अभी तक ना मैंने काढ़े भी नहीं हैं, सुबह से ऐसे ही बांधे हैं जो वो बंधे ही हुए हैं। तो अभी तो इन्हें और बांध लेती हूँ, और उनको पहले चाय बना के चाय देकर आनी है, क्योंकि फिर खाना खा लिया है, शाम का भी टाइम होता जा रहा है, तो चाय बना के तो देना उनको ज़रूरी है। और आज तो उन्होंने चाय बनवा बनवा के ना ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं चाय वाली बन गई हूँ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा सही में। मैं मेरे तो हिटलर बढ़िया, कम से कम डिसिप्लिन में तो रखते हैं सबको। इन लोगों का तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। बताओ, सुबह से कितनी चाय पी रहे हैं। वैसे कहते हैं चाय पीनी हानिकारक है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या बात है, मिनट मिनट पे चाय, मिनट मिनट पे चाय। ये मान लीजिए कि रात को 8 बजे गए हैं तो भी चाय ही पी के गए हैं। मैंने बताओ कमाल ही कर दिया। तो साथ साथ किचन भी साफ़ कर दे रही हूँ, और थक के हार के खड़ी हो गई हूँ। तो लीजिए, हमारी चाय पक के तैयार हो रही है। और आज तो अपनी भी चाय पीने का मन नहीं कर रहा है, इतनी चाय बनाई है मैंने। तो उनके लिए देने जाती हूँ। तो अभी वो नीचे की फ़िटिंग कर रहे हैं, जहाँ चूहों ने सारा ख़राब कर दिया था, वही जगह की फ़िटिंग कर रहे हैं। तो बस वहीं पे लेके जा रही हूँ। ऊपर छत का काम तो उन्होंने कर दिया आज फाइनल। और आज साहब ने भी छुट्टी करी है इसी चक्कर में, क्योंकि कल का दिन उन्होंने पूरा निकाल दिया लेकिन काम नहीं करा था। और देखिए, दिहाड़ी भी पूरी पूरी जाती है लेकिन काम नहीं किया। तो यहाँ पे वो मोटर लगवा रहे हैं, फिटिंग करवा रहे हैं, कह रहे आज मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी तभी ये लोग काम करेंगे। तो ये देखिए, सारा फैला के बैठे हुए हैं। फिर ऊपर आके मैंने ये बथुआ साफ़ करा है, क्योंकि बथुए का फिर रात को रायता बनाना है। बथुआ ख़त्म हो चुका है, पिसा हुआ जो था। तो फिर अब मैंने बथुआ साफ़ कर लिया है, और करते करते आज मुझे कितना टाइम हो गया, सुबह से काम कर रही हूँ, 7:30 बज गए हैं। और अब मुझे फिर शाम का खाना पीने में लगना है। तो दिन का पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ चला जा रहा है दिन। सुबह कब उठते हैं और कब रात हो जाती है, पता ही नहीं लगता। और आज इन लोगों के चक्कर में तो मैं थक गई और पूरी तरह से पक गई। तो चलिए फिर चलते हैं किचन की ओर। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, सब्सक्राइब कर ले कीजिए। सिर्फ 3% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। तो आप लोग देखते हैं चैनल, तो सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है।